हेलो प्यारे बच्चों, कंसेप्ट विद सिग्मा यूट्यूब चैनल में मैं यशपाल यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा आपने थंबनेल में देखा है G20 का निचोड़, यानी G20 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की संभावना है और जो आएंगे वो इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं। केवल 15 से 20 मिनट की इस वीडियो के अंदर पूरा G20 का निचोड़ है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। जो भी नए व्यूअर है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं G20 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जितने भी आगे कॉम्पिटिशन के एग्जाम होंगे उन सब में करंट अफेयर के अंदर G20 के क्वेश्चन 100% छपेंगे पेपर में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं G20 की। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा कि G20 की स्थापना कब हुई। सबसे पहली बात आती है कि G20 की स्थापना कब हुई। तो 26 सितंबर 1999 को 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना होती है। 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना होती है। देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थापना की कि G20 की स्थापना कब हुई। तो जो स्थापना है वो कब होती है? 26 सितंबर 1999, यानी 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना होती है। और बात करें कि जो इसका G20 का जो स्थापना हुई थी वो किस लिए की गई थी, तो उसकी अगर मैं बात करता हूं तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए। यहां पे लिख देता हूं, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यह बात याद रखना कि G20 का जो स्थापना क्यों की गई थी, तो वो उसका रीजन मैंने बता दिया है। कब की गई थी, सबसे पहले तो ये बात याद रखेंगे। तो 26 सितंबर 1999 को, 26 सितंबर 1999 को, और क्यों की गई थी, तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए। और इसका जो पहला जो सम्मेलन हुआ था, इसका G20 का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो वाशिंगटन डीसी में हुआ था। वो कहां हुआ था, तो वो हुआ था भाई वाशिंगटन डीसी के अंदर। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था। सबसे पहले तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 2008 को, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 14-15 नवंबर 2008 को, 14-15 नवंबर 2008 को इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और जो सम्मेलन हुआ था पहला, वो कहां हुआ था, तो वो हुआ था वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में हुआ था। ठीक है, हाँ, पहला जो सम्मेलन हुआ था इसका वो कहां हुआ था, वाशिंगटन डीसी में हुआ था। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, कहता है कि स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको पता लग गया। अच्छा, इसके अंदर कितने देश शामिल हैं। अगर देशों की मैं बात करता हूं तो देखिए G20 के अंदर टोटल 20 देश, यानी 19 तो देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, यानी टोटल कितने हो गए, 20। लेकिन अब की बार अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर दिया गया है। तो अगर मैं फिलहाल बात करूं तो कितने देश हो गए हैं, 21 देश। वैसे G20 में 20 देश कौन से हैं, 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, और अब की बार अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर दिया गया है। तो अब टोटल कितने हो गए हैं, 21 देश। अच्छा, बात करते हैं कि G20 सम्मेलन में भारत किस लिपि में लिखा गया। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। G20 सम्मेलन में भारत किस लिपि में लिखा गया है, तो भारत लिखा गया है देवनागरी लिपि में। G20 सम्मेलन में जो भारत है ना, वो कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो याद रखना देवनागरी लिपि के अंदर लिखा गया है। ठीक है, और इन चीजों को नोट करते रहना भाई। एक बार क्लास खत्म होने के बाद एक बार इनको रिवाइज कर लेना या इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे क्लास खत्म होती है एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। G20 सम्मेलन ये हो गया। अच्छा, 18वां संस्करण। अच्छा, अभी जो संस्करण था हमारा वो कौन सा था G20 का, वो 18वां संस्करण था। और कहते हैं 18वां जो संस्करण है 2023 G20 की अध्यक्षता किस देश ने की, तो G20 का जो 18वां संस्करण था, अभी कौन सा संस्करण था, 18वां, इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की है भाई, भारत ने की है।
ठीक है। और भारत में की है नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम इसके लिए बनाया गया था, ठीक है, G20 के सम्मेलन के लिए। अच्छा, भारत ने की है और कब की है, तो ये देखिए G20 सम्मेलन कब शुरू हुआ था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 30 दिसंबर 2022, 30 दिसंबर 2022 से और पूरी एक साल, यानी आप ये कहेंगे 30 नवंबर 2023 तक, ठीक है, 30 दिसंबर 2022 से लेके और 30 नवंबर 2023 तक ये चलेगा भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसको आप याद रखना है। 30 दिसंबर 2022, और इसकी बजाय है ना अगर आप 1 दिसंबर लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 1 दिसंबर से ही शुरू हो गया था ये। 1 दिसंबर 2022 से लेके और 30 नवंबर 2023 तक पूरे एक साल ये चला। अच्छा, 19वां संस्करण, अगला जो संस्करण होगा वो कहां होगा, 19वां संस्करण होगा भाई 2024 में, और वो कहां पे होगा, ब्राजील में होगा, याद रखना। अभी जो हुआ है संपन्न वो 18वां संस्करण था, 19वां संस्करण कहां होगा, तो ब्राजील में होगा। G20 2023 की थीम क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम। इसकी जो थीम है ये पेपर में पूछी जाएगी भाई, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई, ठीक है, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। देखिए अगर या तो आपके थीम पूछेगा तो ये आएगा वसुधैव कुटुंबकम, इसको आपको याद रखना है, या फिर अगर इंग्लिश में मिलेगा तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आज जो पहला जो सेशन था इसका, वो पहला सेशन कौन सा था, वन अर्थ, ठीक है, पहला जो सेशन था इसका वो कौन सा था भाई, वन अर्थ था। और जो सेकंड सेशन था इसका, दूसरा जो सेशन था सेकंड सेशन, वो कौन सा था भाई इसका, वो था वन फैमिली। और तीसरा जो सेशन था वो था वन फ्यूचर। तीसरा सेशन क्या था इसका, वन फ्यूचर, ठीक है। 3 सेशन कौन कौन से, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगर हम बात करें G20 2023 में कुल आमंत्रित देश कितने थे, तो 9 देश आमंत्रित थे। कुल कितने देश आमंत्रित थे, तो कितने थे भाई, 9 देश। क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। नेक्स्ट अगले, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ठीक है। अब कहता है G20 2023, G20 2023 बैठक के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए, तो टोटल 11 एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए थे भाई, ठीक है। G20 2023 के अंदर कितने एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए थे, तो याद रखना 11 एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए थे। कोणार्क चक्कर का निर्माण किसने करवाया, अच्छा देखिए जो कोणार्क का जो चक्कर है ना, उसके सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मेहमानों का जो स्वागत किया था वो कोणार्क चक्र के सामने किया था, ठीक है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो मेहमानों का जो स्वागत किया है वो कौन से चक्र के सामने किया था, तो कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया गया, ठीक है। और इसका जो निर्माण है, कोणार्क चक्र का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। ये बात याद रखिए, जिस कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का सम्मान किया गया है, ठीक है, वो स्वागत किया गया है, वो कोणार्क चक्र के सामने किया गया। और ये बनवाया किसने था, तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था 13वीं सदी में। नरसिंहवर्मन प्रथम ने इसको 13वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। G20 की थीम किस उपनिषद से ली गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, पेपर में आने की संभावना है इस क्वेश्चन की भी, कि G20 की जो थीम थी वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो लिया गया है महाउपनिषद से। कौन से उपनिषद से ली गई है, तो महाउपनिषद से ली गई है। अगला क्वेश्चन बनता है G20 2023 के शेरपा कौन है, G20 2023 के शेरपा कौन है, तो अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है वो G20 2023 के शेरपा थे, ठीक है। अच्छा हम बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति कहां स्थापित की गई, भारत मंडपम, जहां पे G20 2023 का सम्मेलन हुआ दिल्ली में, भारत मंडपम, उसके सामने एक नटराज की मूर्ति लगाई गई है। और नटराज की मूर्ति यानी भगवान शिव को जो समर्पित है नटराज की मूर्ति, कहते हैं सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति कहां स्थापित की गई है, तो ये नई दिल्ली, कहां स्थापित की गई है, नई दिल्ली में, ठीक है, भारत मंडपम के सामने लगाई गई थी। और अष्ट धातु की बनी है, और आपको बता देता हूं नटराज की जो मूर्ति है वो अष्ट धातु से ही बनती है, ठीक है। और उसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है, श्रीकंठा सभापति। याद रखना इस मूर्ति के, ये जो नटराज की जो मूर्ति लगाई गई थी, इस मूर्ति का जो वास्तुकार था वो कौन था, श्रीकंठा सभापति। कौन था भाई, श्रीकंठा सभापति इसके वास्तुकार है।
क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पेज पर चलते हैं। कहता है G20 प्रेसिडेंसी पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि G20 प्रेसिडेंसी पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक, क्या पुस्तक का नाम क्या है? पीपुल्स G20। पीपल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किया है। किसने किया है? तो अपूर्व चंद ने किया है भाई। किसने किया है? अपूर्व चंद ने। ये याद रखना, इसके ऊपर एक पुस्तक है पीपल्स G20। इस पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है अपूर्व चंद्र ने किया। इस चीज को भी आप याद रखना भाई, ठीक है? अपूर्व चंद्र ने किया है, ठीक है? ये सारी चीजें G20 सम्मेलन से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी जो आपने थंबनेल में जैसा देखा निचोड़, वैसा ही मैंने आपके सामने रखा है। जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी हमने फालतू क्वेश्चन लिखने की इसने कोशिश नहीं की है, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा जितने भी एजुकेशन के ग्रुप है उनमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है? लाइक करना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू क्लास।